हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप अपना पीएफ का क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो किस प्रकार चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका क्लेम का स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन आपके पास है जो आप कर सकते हैं, वो किस प्रकार अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, कौन सा कैटेगरी से निकालना चाहिए जिससे कि आपका पैसा एक बार में ही आ जाए, कितना पैसा निकाल सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना EPFO लॉगिन पासबुक। फर्स्ट में आपको वेरीफाइड मिल जाता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने यहाँ पर UN नंबर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि हम कैप्चा डाल देते हैं, हमारा यूजर पासवर्ड है यहाँ पर पहले से सेव है सिस्टम में, इसलिए तो हम यहाँ पर साइनिंग वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं और हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पर 2 अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने 2 अमाउंट आ रहा है। एक अमाउंट है यहाँ पर है एम्प्लॉय शेयर जो अवेलेबल 0 बता रहा है, और दूसरा अमाउंट है यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर अवेलेबल, यहाँ पर कुछ अमाउंट यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर 0 क्यों बता रहा है? 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ये वाला अमाउंट है वो निकाल लिया, यानी विड्रॉल कर लिया पीएफ का पैसा, इसकी वजह से यहाँ पर 0 बता रहा है। अगर आपको क्लेम का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर क्लेम पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लेम पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आइए, यहाँ पर आपको क्लेम डिटेल्स में यहाँ पर पेंडिंग क्लेम शो करेंगे। इधर जो भी जितने भी क्लेम सेटल्ड हुए हैं वो उनकी रिपोर्ट आएगी और इधर रिजेक्ट वाली आएगी। तो हम पहले आपको रिजेक्ट की बता देते हैं। जैसे हम रिजेक्ट क्लेम पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक क्लेम है रिजेक्ट हुआ है और उसका यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्ट रीजन आ रहा है और क्लेम हमने किस कैटेगरी से किया है वो भी यहाँ पर बता रहा है, जो पारा बोलते हैं। यहाँ पर जो आता है ना नेम, इसको ही पारा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं नॉट एलिजिबल इन दिस पारा, यानी आप इस पारा के लिए एलिजिबल नहीं है और आपकी जो सर्विस है वो भी थोड़ा कम है। तो आप इस कैटेगरी से इस पर्पस के थ्रू, इस पारा के थ्रू आप पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, या तो आपको इस कैटेगरी से पैसा ही निकालना है तो वेट कीजिए, जब आप इसकी एलिजिबल हो जाएंगे तब अप्लाई करना है। या अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी चेंज करना होगा, पर्पस चेंज करना होगा, यहाँ पर पारा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेटल्ड क्लेम पर क्लिक करना होगा। जैसे सेटलमेंट क्लब पर क्लिक करेंगे तो हमने जब सेकंड बार रिक्वेस्ट डाला था वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तब हमने क्लेम वहाँ पर आता है क्लेम कैटेगरी, वहाँ पर पारा, तो उधर हमने इलनेस सेलेक्ट कर लिया, जिसका मतलब बीमारी के तहत हमारा पैसा निकालना है। तो हमने यहाँ पर इलनेस सेलेक्ट कर लिया है। तो आप भी इसी कैटेगरी के तहत अप्लाई करेंगे क्लेम का फॉर्म, तो आपका भी एक बार में ही पेमेंट है वो आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी रिजेक्शन के। और आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा अमाउंट निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम पासबुक पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं आप कौन सा पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पीएफ का पैसा है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आता, फर्स्ट में आता है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर और पेंशन शेयर। और जब आप कंपनी से रिजाइन देंगे तब आप सारा अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आप कंपनी में रहते हुए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो सिर्फ आप एम्प्लॉई शेयर निकाल सकते हैं। जब कंपनी से रिजाइन देंगे तभी दोनों निकाल सकते हैं, या फिर आप तीनों भी निकाल सकते हैं। अभी के फ़िलहाल अभी ये वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम करें फिर पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है ये वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट आप डालिएगा तो आपका पीएफ का पैसा है वो निकल जाएगा। यहाँ पर जो इलनेस कैटेगरी है, ये जो पारा है, इसके तहत आप 1 महीने में एक बार पैसा निकाल सकते हैं। जब आपका 1 महीना हो जाएगा तो फिर आप दोबारा से निकाल पाएंगे इस कैटेगरी के तहत। आप इस कैटेगरी से 1 महीने में एक बार पैसा है निकाल सकते हैं। तो आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हैं, महीने में एक बार निकलेगा इससे। तो आप इस कैटेगरी से निकालेंगे तो आपका कभी भी क्लेम है रिजेक्ट नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार आप क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं और रिजेक्शन आने पर कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।